झगड़ा बीजेपी उम्मीदवार से नहीं है, झगड़ा भजन लाल मोदी वर्सेस नागौर खियूसर के किसान के मान और सम्मान की लड़ाई का झगड़ा है। आप अपने वोट की ताकत का प्रयोग सही जगह करके मजबूत किसान नेता को मजबूती प्रदान करना। हमारा वोट यहाँ पर नहीं लगता, इसलिए हमें उम्मीद और अपेक्षा आपसे है, इसलिए हम आपकी तरफ टकटकी लगाकर देखते हैं। साथियों, जिस तरह हनुमान जी ने इस खियूसर का मान सम्मान और किसान का स्वाभिमान देश और प्रदेश में ऊंचा उठाया, इस बात का आपको गर्व महसूस होना चाहिए। कितना भी बड़ा नेता, कितना भी बड़ा अधिकारी जिसके पास आप जाते हैं और आपके मुंह से ये शब्द निकलता है कि मैं खियूसर का हूं, तो उनके चेहरे के भाव चेंज हो जाते हैं साथियों। उनको लगता है कि ये उस लड़ाके के क्षेत्र से आते हैं, मैं किसी न किसी रूप में इनकी मदद करूं। इससे बड़ी उपलब्धि आपके सामने क्या हो सकती है। मैं मेरा खुद का एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूं कि मैं जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय से आती हूं। वहां की छात्र राजनीति में जब भी किसी हमारे छोटे भाई बहनों को हमारी जरूरत पड़ती है, वो अपनी समस्या को लेकर हमारे तक आते हैं। और उसमें भी मेरे पास आने वाले मेरे छोटे भाई बहनों में से अगर मुझे कोई कहता है कि मैं खियूसर का रहने वाला हूं, तो यकीन मानिए कि मुझे इतना गर्व महसूस होता है कि ये उस जमीन से आने वाला विद्यार्थी है जहां से किसान कौम की राजनीति को इनके वोट की ताकत से मजबूती मिली है। उस परिवार ने कभी न कभी किसी न किसी रूप में हनुमान जी को वोट दिया होगा। तो साथियों, मैं तो आपसे ज्यादा लंबी बात नहीं करते हुए इतना ही कहना चाहूंगी कि जिस तरह 2019 के चुनाव में आपने स्टेट की सरकार को हराया था, आपका नाम और आपका इतिहास स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया था कि खियूसर विधानसभा क्षेत्र वो क्षेत्र है, वहाँ की जनता इतनी जागरूक, पढ़ी लिखी और किसान कौम से आती है। वहाँ पर सरकारों की नहीं चलती, वहाँ पर आम किसान अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए, अपनी जागरूकता का परिचय देते हुए मत का प्रयोग करता है। और इस बार तो आनंद और ज्यादा आएगा क्योंकि आप स्टेट की सरकार को और केंद्र की सरकार, दोनों सरकारों को हराने जा रहे हो साथियों। इसलिए आप सभी मजबूती से मेहनत करें। 13 तारीख तक इसी तरह डटे रहें। नींद आराम को छोड़कर फिर यही लिखा जाएगा कि सत्ता पर संघर्ष भारी रहा, सरकार पर किसान रणनीति भारी रही और उन मुख्यमंत्री और मंत्रियों पर आपका संतरी बनकर सेवा करने वाला जनसेवक हनुमान बेनीवाल भारी रहा। इसी बात के साथ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि प्रत्याशी है जो महिला है, तो निश्चित तौर पर जो मातृशक्ति अधिक संख्या में भाग ले रही है, उनके लिए भी बालिका शिक्षा को कैसे बढ़ावा दिया जाएगा, महिला सशक्तिकरण को कैसे बढ़ावा दिया जाएगा, इस राह में भी अच्छे कार्य किए जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे अवसर दिया मेरे विचार रखने का, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। अगले वक्ता से पहले एमपी साहब का 1 मिनट का टाइम लूंगा। राजपूत रावणा समाज के तहसील अध्यक्ष गुज्जर सिंह जी रावणा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर आज इस अवसर पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। उनका जोरदार तालियों से स्वागत करें। गुज्जर सिंह जी रावणा। सरवण अरे काय करे आवाज को। हेलो, सरवणपुरी जी जो भारतीय जनता पार्टी में थे, वो भारतीय जनता पार्टी छोड़कर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। सरवणपुरी जी का स्वागत है। इस बीच हमारे बीच में थान सिंह जी राजपुरोहित पधारे हैं, उनका भी स्वागत है। अब इस सभा को संबोधित करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं मेरठा की पूर्व विधायक इंदिरा जी बावरी को
कि वो आज की इस सभा को संबोधित करें। हेलो हेलो घड़ी अपन सब काही बोलते कार्यक्रम बंद गुदर जी के भाई जगदीश सिंह जी रावणा राजपूत समाज से हैं। इन्होंने भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। खान सिंह जी का स्वागत कर रहे हैं सरपंच साहब, जोरदार तालियों से स्वागत करें खान सिंह जी डोली। अब इंदिरा जी बावरी आज की इस सभा को संबोधित करेंगे। इंदिरा जी बावरी मेड़ता की पूर्व विधायक। राम राम सा राम राम सा आज चुनावी सभा में मंच पर विराजमान 36 कौम के लाडला और खींवसर का विकास करवाला बड़े भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल साहब और आपके प्रत्याशी कनिका जी बेनीवाल, सम्मानित मंच आपके सरपंच साहब, सम्मानित मंच और सामने विराजमान सभी हमारे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता और बहनों, प्यारे बच्चों। वैसे हमेशा ही नेताजी जो आपके बीच में वोट मांगने आवे भी है और आप लोग मान और सम्मान रखो भी हो, पर अब की बात थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना क्योंकि दोनों जोड़ा हुआ जोड़ा है, तो अब की बात सबने डबल ध्यान रखना है। लुगाई न अलग रखना है और आदमी न अलग रखना है, भी चीज को आपने ध्यान रखना है। वैसे खींवसर विधानसभा की बात आपने बतानी चाहूं कि जो सामने नेता चुनाव लड़ रही है वे एक चीज कह रही है कि खींवसर में कोई विकास नहीं है, तो आड़ पाड़ गांव में जाबरी वोट नहीं है, तो भोपालगढ़ और जाता रहे ना विधानसभा और भी है। पर मैं तो पहली बार 5 साल में माने भी मौका मिलो कि खींवसर विधानसभा में आज गरीब कोई भी घर घर गली गली आप जाओ और हनुमान बेनीवाल जी को छोटा छोटा बच्चा बे भी नाम जाने और बेने भी खुशी है कि हनुमान बेनीवाल जी आ रही है। मैं तो फोटो तो खिंचा वही वोट तो गुल्ला के भाई, इतनी खुशी छोटा छोटा बच्चा ने हो रही है, तो कहीं कहीं तो हमें भी गुण है जो इतनी खुशी हो रही है। तो मैं आपको निवेदन करनी चाहूँ कि आप लोग जो खींवसर के लोग हो, एक मजबूत नेता है और लड़ाकू नेता है, पूरे राजस्थान की और पूरा देश की लड़ाई हनुमान बेनीवाल जी लड़ रही है। और दूसरी बात, एमएलए एमपी तो पहले भी बनता, पर कोई लोग की हिम्मत नहीं पड़ती एमएलए एमपी के पास जा आप बात कर सका और बैठ सका। हनुमान बेनीवाल जी ने सिखाई दी आपने क्या कन्ने बैठना, जोड़ी कुर्सी पर बैठना, सोफा पर बैठना, बातचीत करना, विकास की बात हनुमान बेनीवाल जी ने आपको सिखाई। तो मैं 36 कौम का लोगों में निवेदन करनी चाहूँ कि आप लोग खींवसर का लोग वैसे भी मजबूत हो, पहले भी नारायण जी भाई साहब ने आप भारी तादाद के साथ आप जिताए, क्योंकि आपने जी टाइम कांग्रेस की सरकार ही, अब तो कह रही है ना डबल इंजन की सरकार, कोई डबल इंजन की सरकार नहीं है, कोयला ही खत्म है, डबल इंजन की सरकार कटवाई, डबल इंजन की सरकार तो आटू बनी, एमएलए अपना और एमपी अपना। तो मैं आपको वही निवेदन करनी चाहूँ कि आप लोग हनुमान बेनीवाल जी को कमजोर मत करना, पूरा राजस्थान का किसान और 36 कौम कमजोर हो जाएगी, इसको आपको ध्यान रखना है। विशेष तौर बाहरी समाज के लोग भी विराजमान है, मैं वहां भी निवेदन करनी चाहूँ कि पूरा राजस्थान में, पूरे मारवाड़ विधानसभा में कोई भी बाहरी समाज को मान और सम्मान नहीं किया, सिर्फ वोट लिया और जाए विधानसभा में आपको काम करियो। तो बाहरी समाज के लोगों को विशेष तौर पर निवेदन करनी चाहूँ कि मैं भी बाहरी समाज की बेटी हूँ। हनुमान बेनीवाल जी ने पहली बार पार्टी बनाई और पहली बार मारवाड़ विधानसभा में टिकट भी दिया और एमएलए भी बनाया और 2 जिला परिषद सदस्य मेरी आरएलपी पार्टी में, जो आज घूम रही है कि मांगने बावरिया का नेता। अब तो मैंने पूछो तो सही कि मांगने पद कही है, कोई बीजेपी कांग्रेस पद तो होना चाहिए ना, कोई एमएलए, मंत्री, कोई एमपी, जिला परिषद सदस्य, मंडली बता दो चलो। दूसरी बात तो छोटा एमएलए एमपी तो बहुत बड़ी बात है। तो मैं आप लोगों को निवेदन करनी चाहूँ कि खींवसर के महीने
जो बावरी समाज के लिए आज अपने लिए जो काम किया बहुत अच्छा काम है। अपने समाज पिछड़ी होड़ी है, पढ़ाई के वजह ला रही होड़ी है, पढ़ाई लिखाई में अपने ध्यान देना पड़ी। तो आप लोगों में हाथ जोड़ निवेदन करनी चाहूँ कि आप लोगों ने और भी लोग आवेला, और भी लोग आपको वोट मांगेला कि मैं बावरी समाज का हूं। पर मैंने एक चीज आपको पूछनी है कि बावरी समाज का तो हो जब वोट है यदि आप लोग आओ, और मैं तो आपके बीच में 5 साल तो हैगा, और जब भी आप याद किया मैं आपके बीच में हमेशा तैयार मिली, और भी जब भी जरूरत है मैं आधी रात का आपके लिए खड़ी हूँ। वैसे बावरी समाज के महीने एक अपने संतोष बावरी जी आयोड़ा, बाकी भी मदद एमएलए MP साहब ने की। जब चुनाव है ना, जब मदद की कि बावरी समाज की बेटी चुनाव लड़ रही है, मैं नई साहब ने खड़ा करूं और नई में टिकट दूं। तो इस चीज को अपने ध्यान रखना पड़ी। और बावरी समाज को जो भी वोट है हर गांव में एक तरफ आपको डालना है और बावरी समाज को जागरूक होना है, क्योंकि हमेशा ही बेखाओं में ले रहा आपका वोट ले लिया है। तो आपने इस चीज को ध्यान रख और वोट RLP पार्टी को देना है, इनको मजबूत करना है। बावरी समाज को मजबूती चाहिए तो RLP पार्टी को मजबूत करना पड़ेगा। धन्यवाद, राम राम। आपके बीच में खींवसर से पूर्व विधायक हम सब के लोग लाडले नारायण जी बेनीवाल पधारे हैं। इनका जोरदार तालियों से स्वागत करें। और स्वागत की इस कड़ी में सरपंच साहब साफा पहनाकर इनका स्वागत करेंगे। और स्वागत के साथ ही सभा को संबोधित करने के लिए भी मैं आमंत्रित करता हूं खींवसर के पूर्व विधायक नारायण जी बेनीवाल से। आप बीच में सीताराम जी मेघवाल दादी जी आयोड़ा है, मत बधारो, आपको स्वागत। तो आओ सीताराम आओ। अब बैठ जा, जो दलित नेता सीताराम जी मेघवाल हमारे बीच में है। इनसे आग्रह है कि वो संक्षिप्त में अपना उद्बोधन दे। सीताराम जी जोरदार तालियों से स्वागत करें। बोलो संतोष नाथ जी महाराज की। आज अपने गांव ग्वालू में इस चुनावी जनसभा में संतोष नाथ जी महाराज के प्रांगण में RLP के सुप्रीमो नागौर लोकसभा सदस्य माननीय हनुमान जी बेनीवाल साहब, खींवसर विधानसभा का पूर्व विधायक नारायण जी बेनीवाल साहब, और अपने बीच में जक्का नी झलक आप ही साल होंगे की सभा है। गांव गांवरी लुगाया वहां पर लोग बेनीवाल साहब को निवेदन करता है कि कनिका जी बेनीवाल साहब ने देनो कभी शब्द सुनियो कोनी, देने देखा कोनी। अपनी विचारधारा सुनकर माननीय हनुमान जी बेनीवाल साहब आपने खींवसर विधानसभा क्षेत्र का प्रत्याशी बनाया है। ये भी आप लोगों के बीच में विराजमान है। मैं ज्यादा टाइम कम है, नेतागण गणायोड़ा है। मैं बीजेपी का लोगों से एक बात कहनी चाहूँ, बीजेपी वाला लोग झूठ करना बोले, अपन भी झूठ को ध्यान रखना है। अब वोट लायोड़ा करंट के मेघवाल सम्मेलन है, करें के बावरी सम्मेलन है, करें के नाइक सम्मेलन है। ने बावरी सम्मेलन हुआ है, ने नाइक समाज मेघवाल सम्मेलन हुआ है। देखिए इर्द गिर्द फिरना माका समाज का 2-4 लोग दिन लोगों के लाल लाल फिरे हैं, समाज ने बदनाम करे है। मैं ज्यादा नहीं बोल निवेदन करूं हूं एसी लोग के विशेष लोगों मान्यवर वीर तेजा जी महाराज कह किया है कि आपस में आडो आवे वो आपने हुए है। आज ही पूरा राजस्थान में दलित भाइयों के वास्ते आपस में आडा होना मान्यवर हनुमान जी बेनीवाल साहब है। रामपाल को फर्ज बना है अटू खींवसर विधानसभा क्षेत्र सबू ज्यादा वोट दे बहुत बड़ी जीत करार विधानसभा में पहुंचो, अपनी बटे आवाज बनी। जय भीम जय भारत। अब इस सभा को संबोधित करने के लिए खींवसर से पूर्व विधायक नारायण जी बेनीवाल से आग्रह है कि वो इस सभा को संबोधित करें। नारायण जी बेनीवाल जोरदार तालियों से स्वागत करें। आपने बीच में लोक चांदावता का पूर्व सरपंच बनवारी जी मेघवाल आयोड़ा है, स्वागत बात बता साहब।
बोलिए संतोष नाथ जी महाराज की। ग्वाड़ू गांव की चुनावी सभा में मंच माते विराजमान परम आदरणीय एमपी साहब, सम्मानित मंच सामा विराजमान पितृत्वनी बुजुर्गजन, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं आप सबको हृदय की गहराई से धन्यवाद देना चाहूंगा कि ग्वाड़ू में आज बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम आप लोगों ने आयोजन करवाया। ग्वाड़ू की हमेशा की जो मीटिंगें थी वो यहाँ होती थी जब भी हम आते थे। इस बार इतना बड़ा पंडाल लगाकर आप लोगों ने हजारों की उपस्थिति जो दर्ज कराई, निश्चित रूप से ये बदलाव के संकेत है खींवसर विधानसभा में। तो इस बार जीत बहुत बड़ी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कैंडिडेट की होगी। मैं इतना ही निवेदन करूंगा क्योंकि समय कम है, वक्ता भी ज्यादा है, कि आप लोगों को वोट देने से पहले विश्लेषण करना है कि कौन वो व्यक्ति है जिसको हमें वोट देना चाहिए, कौन वो व्यक्ति है जो गरीब दलित पीड़ित व्यक्ति के आंसू पहुंचने का हमेशा जिसने काम किया, सड़क से लेकर सदन तक हमेशा आप सब लोगों के लिए संघर्ष किया, और रोता रोता कोई व्यक्ति जिनके घर गया उस व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान देकर वापस उसको घर लौटाया। ऐसे व्यक्ति को हनुमान बेनीवाल को आप लोगों को मजबूत करना है। बहुत बड़ा पत्थर का उत्पादन क्षेत्र है। आप लोगों ने देखा कि किस तरह सरकारों ने आप लोगों को कई बार तंग करने का भी प्रयास किया, लेकिन हनुमान बेनीवाल जी के नेतृत्व में आपने जो संघर्ष किया उसी का ये परिणाम है कि आज बहुत बड़ा रोजगार इस इलाके के अंदर पत्थर के व्यवसाय से है। मैं इतना ही ध्यान आपको रख रहा हूं, आपको एक ही चीज सोचनी है कि लोकतंत्र में जिनका रखवाड़ा मजबूत होता है वही लोग आगे बढ़ते हैं। आज खींवसर विधानसभा क्षेत्र की जिस तरह तरक्की को देके कई लोगों को पेट में दर्द हो रहा है, बीजेपी के नेता यहाँ वोट मांगने आ रहे हैं, अब ये तो कहना छोड़ दिया कि यहाँ विकास नहीं हुआ, अब बातें उल्टी सुल्टी कर रहे हो, ये तो कह नहीं सकते विकास नहीं हुआ, क्योंकि जिन सड़कों पे वो निकल रहे हैं आज 1000 किलोमीटर नई सड़कें खींवसर विधानसभा बन गई। आज आप यहाँ का ट्रेन देखो, लोग 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर की सड़क बनाते हैं। एमएलए एमपी जब सड़क बनाते हैं तो उनको लिखा जाता है मिसिंग लिंक सड़क 5 किलोमीटर, और आपकी ये जो सड़क बनी, आपको शायद जो काफी लोग बाहर से भी आए ध्यान नहीं होगा, ये डाडरिया से शुरू होकर डाडरिया, गाजू, पालड़ी, जोधा, जनाना, जुजंडा, आपके यहाँ होते हुए रूण, और इधर होते होते इतनी लंबी चली गई 100 किलोमीटर लंबी एक ही सड़क है। ऐसी 4 बड़ी सड़कों का काम खींवसर विधानसभा चल रहा है। मैं तो यही निवेदन आप लोगों से करूंगा, अपने को सही विश्लेषण करके अच्छे व्यक्ति के यदि हम साथ जुड़े तो निश्चित रूप से हमारे आने वाले पीढ़ी के बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। शिक्षा के क्षेत्र की यदि हम बात करें, खजवाड़ा जैसे छोटे से गांव के अंदर कॉलेज खुल गया, बेटों के साथ साथ बेटियों को पढ़ाने के लिए हनुमान जी बात करें, 2 नए बेटियों के लिए अलग से कॉलेज खुल गए, और पानी बिजली की व्यवस्थाएं जो है वो बिल्कुल सुचारू रूप से धीरे धीरे हम विकास की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आप ये सामने देखिए, ये रहा वो बस स्टैंड बना हुआ, आप देखिए हम किस दिशा के अंदर सही तरीके से आगे चल रहे हैं। हमारे कई युवा सरपंचों ने, चाहे वो डिजिटल लाइब्रेरी की यदि हम बात करें, गांव के अंदर सामुदायिक भवन, हथाई केंद्र जो भी बनाए, ये हमारी धरोहर है। जब तक हम एक जाजम पे बैठ के और सही निर्णय लेने की स्थिति में नहीं होंगे तब तक हम अपने आने वाले बच्चों का भविष्य उज्जवल नहीं कर सकते। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हनुमान जी के नेतृत्व में हमें बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है। 36 कौम के लोग हम सब एक साथ मिलके और हमारे नेता को मजबूत करने के लिए हम भरसक हम प्रयास कर रहे हैं। 2008 से लेके और 2024 तक इतने लंबे समय तक आप लोगों ने हनुमान जी को हमेशा आशीर्वाद दिया। मैं तो आज इस चुनावी सभा में आप सबसे यही आशा और उम्मीद करूंगा कि आने वाली 13 तारीख को बोतल के चुनाव चिन्ह में ज्यादा से ज्यादा वोट देके और अपने भाई, अपने बेटे हनुमान बेनीवाल को बहुत मजबूत आप लोगों को करना है। देखिए, ये दूसरी पीढ़ी का प्रेम है हमारा। आपने 1977 से लेकर आज तक मेरे पिताजी को भी सम्मान दिया, उनको विधायक बनाया, उसके बाद हनुमान जी को विधायक बनाया, मेरे को भी आपने आशीर्वाद दिया, और इस बार सबकी राय से कनिका जी को आपने प्रत्याशी बनाया। इस बार हमारी ड्यूटी दुगनी हो जाती है। इस बार मातृशक्ति को 50% जिनकी आबादी है उनको मुख्य धारा में लाके, चाहे वो प्रशासनिक बातें हो, चाहे वो प्रशासनिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, जब तक हमारी बहन बेटी आगे नहीं बढ़ेगी, हम खाली विकास की बातों से कुछ नहीं होना है इस देश के अंदर। इसलिए हम सबकी ये दुगनी जिम्मेदारी इस बार कि एक प्रत्येक व्यक्ति को अपने आप को हनुमान बेनीवाल मान के और 13 तारीख की शाम की 6 बजे तक अपने को ज्यादा से ज्यादा वोट जो है वो चुनाव चिन्ह बोतल में हम सबको दिलाना है। और हम बड़े सौभाग्यशाली लोग हैं कि हमें हनुमान बेनीवाल जैसा लड़का मिला है। किसी ने सही कहा है
कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में तिजावत पैदा। हम सबका बड़ा सौभाग्य है कि आज एक गरीब का बेटा, एक किसान का बेटा जो जयपुर से लेकर दिल्ली तक आप सब लोगों के हक और अधिकार के लिए लड़ रहा है। 5 साल इन्होंने अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाई। एक दिन का समय हमारे पास 13 तारीख को कि हम भी अपना एक कर्तव्य समझ के और ईमानदारी से संकल्प लें कि 36 कौम के लोग हनुमान बेनीवाल की विचारधारा को खिंवसर के अंदर बहुत मजबूती प्रदान करेंगे। मैं संतोष नाथ जी महाराज से आप सबके उज्जवल भविष्य की शुभकामना प्रेषित करके इतना ही निवेदन करूंगा कि 13 तारीख को ज्यादा से ज्यादा वोट आप एक अच्छी विचारधारा, एक किसान की विचारधारा, एक समाज सुधार की बातें हम करते हैं। 36 कौम के लोग एक जायजा पर बैठकर हम आगे बढ़ रहे हैं। सबकी समान विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए बोतल के चुनाव चिन्ह पे ज्यादा से ज्यादा वोट देंगे और पूरा आशीर्वाद आपको दिलाना। धन्यवाद। जय हिंद, राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद एमएलए साहब। अब आज की सभा को संबोधित करने के लिए जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की प्रत्याशी है हनुमान जी बेनीवाल के लिए कदम से कदम मिलाकर साथ चलने वाली कनिका जी बेनीवाल इस सभा को संबोधित करें। जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारी प्रत्याशी कनिका जी बेनीवाल। राम राम साहब। ग्वाड़ू की इस चुनावी सभा में पधारे मंचासीन अतिथिगण, सामने विराजमान पिता तुल्य बुजुर्गों, मातृशक्ति नौजवान भाइयों, आज ये चुनावी सभा है और आपको सारी बातें विकास का सारा ज्ञान आपको नारायण जी भाई साहब ने दे दिया है कि हमारे काम कहां से कहां तक चले गए हैं। अभी इनको चाहे वो नेताजी हो चाहे नारायण जी हो, इन दोनों को ये याद है कि कौन सी ढाणी का काम बाकी है और कौन से घर की बिजली का काम बाकी है। ये काम किसको याद रहेगा? जो हमेशा आपके बीच में रहता है। आप अगर इसकी कड़ी से कड़ी जोड़ेंगे तो विकास निरंतर होता जाएगा। आप आरएलपी पार्टी को अगर यहाँ से जिताएंगे तो विकास निरंतर होता जाएगा। बीजेपी और कांग्रेस वाले आपसे विकास के नाम पे वोट मांगने नहीं आएंगे। वो तो आपको गणनाएं चारों याद दे रहा हूँ नावेला, और वो गणनाएं चारों सिर्फ सरपंच पंच वोटा में ही काम आया करे, एमएलए एमपी के वोटा में काम को नहीं आवेगा। मैं आपको इतना ही कहूंगी कि जो दोनों भाइयों ने जो खिंवसर की ईमानदारी की छाप तैयार की है उसको धूमिल मत होने देना। आपके एमपी साहब के कार्यकाल में कभी कोई नहीं कह सकता कि किसी का कोई भी काला दाग लगाओ, और वही हमारे नारायण जी भाई साहब ने परिपाटी चलाई थी। कोई एक इंसान भी नहीं कह सकता कि यहाँ भ्रष्टाचार हुआ है या कुछ भी हुआ है। लेकिन अगर आप बीजेपी को मजबूत कर दोगे तो ये मूंढवा पंचायत समिति की पंचायतें हैं, यहाँ आपको पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। आप तो वैसे भी वाकिफ है इस चीज से कि कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। लेकिन हमारे जो एमएलए और एमपी वाला पद है, एमएलए का जो पद है, वहाँ ऐसी कोई गोरख धंधा नहीं होने देंगे। आप उन लोगों को इतना ही पूछिएगा कि विकास की कमी अगर रही है तो हम आपको चुन सकते हैं, लेकिन खिंवसर में विकास की कमी तो कहीं रही नहीं है। इसलिए मैं आपको एक ही चीज कहूंगी, वो आपको बरगलाने के लिए आ रहे हैं, वो अपना व्यक्तिगत फायदा सोच रहे हैं। उनसे आप पूछिए कि अगर आरएलपी इतनी ही गलत है तो आपकी पत्नी आज भी आरएलपी से प्रधान कैसे है? ये बैठे एमपी साहब, पूर्व एमएलए साहब, पूछिए आप इनसे कि क्या आपको इस्तीफा दिया था? आपको भी उतना ही समझदार होना होगा कि अगर पत्नी प्रधान अगर पत्नी है आरएलपी से तो वो अपना बीजेपी से टिकट लाके अगर लड़ रहे हैं तो आप सोच लीजिए कि वो व्यक्तिगत फायदा है। आप लोगों को, किसानों को, मजदूर को, बहन बेटियों को खुद की रक्षा करनी होगी और वो बीजेपी में रक्षा नहीं होगी आपकी। इसलिए आपको मजबूत होना होगा और आने वाली 13 तारीख को अपने भाई की बनाई हुई, आपकी बनाई हुई पार्टी आरएलपी, इसको मजबूत करना होगा ताकि हम लोग इसी तरह सड़कों से लड़ाई लड़ते हुए और विधानसभा तक पहुंच जाए। और विधानसभा में जब आपके कोई भी काम पड़ेगा तो जैसा एमपी साहब हमेशा आपके लिए लड़ते आए हैं, सड़कों पे संघर्ष करेंगे, लेकिन विधानसभा में प्रतिनिधित्व रहना भी जरूरी है, क्योंकि वहाँ बोले बिना कोई काम नहीं होगा। वहाँ अगर नीतियाँ बनेगी, किसानों के विरुद्ध बनेगी, तब आपको आपका भाई याद आएगा कि हम अगर आप गलती भूलवश करना भी मत, अगर हो जाएगी तो उस दिन आपको आपका भाई याद आएगा कि काश हमने मजबूती दी होती। इसलिए मैं ग्वालों के लोगों से यही कहना चाहूंगी कि इस बार दोनों हाथ ऊपर करके आशीर्वाद दीजिएगा और बोतल का चुनाव चिन्ह हमारा 1 नंबर से है और 1 नंबर से ही रखिएगा। धन्यवाद सर, राम राम।
इस सभा को अब जिनका इंतजार था काफी लंबे से समय से, किसानों के मसीहा जिनको खीवसर की जनता ने खीवसर व नागौर का नाम रोशन करने के लिए पिछले 20-25 साल से जिस तरह से मजबूती प्रदान की है, मैं आमंत्रित करता हूं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो नागौर सांसद हनुमान जी बेनीवाल से कि वो इस आम सभा को संबोधित करें। हनुमान जी बेनीवाल। ग्वाड़ों की इस चुनावी सभा में 2-3 जोरदार जयकार लगाए। बोले सतोनाथ जी महाराज की, तेजाजी महाराज की, राम साहब पीर की, बड़ाराम जी महाराज की, उपस्थित छोटे भाई खीवसर के विधायक मेड़ता की पूर्व विधायक बहन इंदिरा जी बावरी, मुंडवा के पूर्व प्रधान मेराम जी फलोदा, अनवर साहब, राजेंद्र, खान सिंह जी गोली, हमारे सरपंच बाजिया जी, सम्मानित मंच, आपकी प्रत्याशी कनिका बेनीवाल, सरपंच साहब नसीम जी, पूर्व पंचायत समिति के सदस्य, पूर्व सरपंच, जितने भी जनप्रतिनिधि इस कार्यक्रम के अंदर, बनवारी जी नोखा के पूर्व सरपंच साहब, नीमली के सरपंच जी, जो भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, नेंदर जी दलोया के सरपंच साहब, जो कि पूर्व पंचायत समिति सदस्य, मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, अमराराम जी हमारे मक्काले का उम्मीदवार है, अमराराम जी साहब। सबसे पहले तो मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि बग्गी में बिठा के लाए, खूब ट्रैक्टर लाए और फिर गोली पे में बिठा के आपने मान और सम्मान किया। आपका मूड मुझे इस बार अच्छा लग रहा है। ग्वाड़ों गांव का 36 कौम ग्वाड़ों की, जाट समाज, ब्राह्मण समाज, बावरी समाज, राजपूत समाज, आपके स्वामी पुरी समाज, गुजर समाज, प्रजापति कुमार समाज, मेघवाल समाज, देवासी समाज और मुस्लिम समाज और सर्व समाज। कोई सर्व समाज में सब आगे जितने भी समाज में, सर्व समाज के लोगों का मूड इस बार ठीक है। पिछली बार तो मैं आ नहीं पाया था आपके बीच 23 के चुनाव में, 18 के चुनाव में थोड़ा सा आशीर्वाद आगे पीछे हो गया था। उसके बाद लगातार आपने मुझे जो भी काम बताए, मैंने वो काम पूरे किए। सड़कों का जाल बिछा ग्वाड़ों के चारों तरफ, और बिजली के जो भी काम मुझे दिए हुए हैं, सरपंच साहब, बिजली के जो भी काम आपने मुझे दिए वो सारे जारी कर दिए हमने, और 1-2-4 दिन के अंदर काम आपके सारे चालू हो जाएंगे। एमपी कोटे के और स्टेट के बजट के सारे काम जो है, मेरे पास जो भी कागज आया वो स्वीकृत हो गया, और कुछ ऐसा स्कीम और सौभाग्य के वो भी काम चालू करा दिया। एक भी ढाणी बिना बिजली नहीं रहेगी। 10, 15, 20 दिन, महीने भर के अंदर तमाम 100% वालों के अंदर बिजली के काम हो जाएंगे। पीने के पानी को लेकर भी बहुत बड़ी दिक्कत है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि ढाणियों के इस इलाके के अंदर पीने का पानी आपके हर ढाणी हर घर पहुंचेगा, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। ग्वाड़ों में पहले समस्या थी सड़कों की, रोज एक ही बात कहते थे कि गाड़ू झुंझुना बन जाए, गाड़ू झुंझुना बन जाए। एक दिन मैं रोना वाला रास्ता आया और महंगे रास्ता को ठीक लगे, थोड़ा मोड़ जाता है, तो मैंने कहा सीधी बना दो। अब देखो मोड़ जरूर है, सारी दीवार को कौन हटाए, बोर्ड टूट जाए, मैं तो करूंगा नहीं, माता पोटी काटे दिए काट दो, है ना। सांप से जेल जो बनाए थी सड़क, सांप से नहीं तरह बनी है पूरी दुनिया में देखे। लेकिन एक काम का आराम हो गया, आने जाने का रास्ता ठीक हो गया, खेताना में आराम हो जाए, और ढाणे वाले जगह अंदर को लगे सड़क बनी, सड़क हो गई, मतलब ठीक हो रहा है सारा। यह आपकी बड़दों का जुड़वा के
भूज से जनाड़ा जो रोड आ रही है, ये पूरी ग्वाड़ू को सीसी रोड से फाड़ देंगे, पूरा ग्वाड़ू सीसी रोड इसके अंदर आ जाएगी। और मैं ये भी घोषणा कर रहा हूं कि ग्वाड़ू से हिलोड़ी, गाड़ू से हिलोड़ी सामने बड़ा ट्रैक आ गया पीएमजीएसवाई में भी और बड़ी रोड कर रही है, लेकिन ग्वाड़ू से हिलोड़ी का पार्ट जो बच रहा है उसकी भी स्वीकृति मैंने जारी करा दी। 18 फुट चौड़ी रोड ग्वाड़ू से लेकर हिलोड़ी तक और आगे पूरा ये ट्रैक जोधपुर जिले तक आपका चला जाएगा। सड़क के अंदर कोई आपकी तरफ से नहीं रहेगा। कुछ ढाणियों की सड़कें उनको भी हम बढ़ा देंगे, हमारे पास कागज आए हुए। आप 1 किलोमीटर स्वाभाविक काट दें, हमारा नया प्रोग्राम है वो 1 किलोमीटर को कितनी याद रखा जाना है। पहले वाला नेता मजा कर गया थोड़े बाहर सबको मामा आ रहा, वो भी निकाल देंगे। ग्वाड़ू की तमाम वो काम जो मैंने यस किया और नारायण ने हाँ भरी, वो ड्यूटी हमारी है। उन कामों के लिए किसी दूसरे को नहीं करना, और दूसरा कोई करानी चाहे तो हम दूसरा काम बताए दो, तो कह दो हाँ पर जुड़ी है, इतना दूसरा तय कर दो। ये काम आपको करना, काम हम निकालें और फेसबुक में कोई चाहे जानो में मंत्री कहते हैं, मुख्यमंत्री कहते बैठे कि समाज सेवी मिले और स्वीकृत जारी, ऐसे नहीं। ये तो कॉपी करके डालना हर कोई डाल देता। बीजेपी का जो उम्मीदवार है आप भी जानते हो, आप सबकी इच्छा थी, 2 बार सरपंच में हार गया था और बूथ पे इसको खड़ा नहीं रहने दिया, मुंडेर से भी भगाया और बड़ा ऐसे जो जीता उसने बूथ से उसको भगा दिया था। मैं उसकी रखवाली कर रहा था। 2 बार हारे लोग आप लोगों ने कहा कि इसको मदद करो, पंचायत समिति चलता है नहीं चलता है, 20, 25, 30 सारे रिकॉर्ड तोड़। मैंने एक बात कहा, मैंने कहा इस तरह मत करो, ठीक है आपका पैसा तो कभी होता है कभी नहीं होता। मैंने मेरे जीवन में 1 रुपया किसी ने नहीं लिया, फिर भी जिंदा हूं, मरा तो नहीं चल रहा। उन्हें पार्टी बना के हिम्मत हौसला होना चाहिए, अपने लोगों को छोड़ दो। इस बात से नाराजगी थी कि मां को मान सम्मान बोल के मान रुपया कौन खान दे, रुपया खान दे फिर कांग्रेस बीजेपी आरजेपी में कई फर्क है, एक दूसरे होगी फिर अलग क्यों चल रहा हूं, मैं भी ज्वाइन करूं किसी पार्टी के अंदर। तो भाइयों इस बात की नाराजगी थी। मेरी पीठ में छुरा घोंपा और भाग गया, और भाग के ऐसी जगह चला गया जहां गजेंद्र सिंह जी का भाषण नहीं सुना आपने। गजेंद्र सिंह जी कह रहा ओ बापड़ो भू भू रो नाच ही बहुत फूट रो बापड़ो, तो इससे ज्यादा आप अंदाज लगा सकते हो कि पटपी को पानो काटने में लोग लाग गया। और यही सजा जो अपनों का नहीं होता, जो खुद के लोगों का नहीं होता, वो किसी का नहीं हो सकता। मैंने कभी मेरे बच्चों को कमजोर नहीं किया। मेरे जो भी लोग हैं अगर उंगली उठी उनकी तरफ नीचे करवाया और आपको लड़ाया भी। आपके सरपंचों के चुनाव होते हैं, हारे हुए जीते हुए सारे सरपंच मेरे पास बैठते हैं। मैंने आपको इतना होशियार कर दिया, ये सड़क पट्टी है। पहले यहाँ कहते थे लोग कि काम होना ही को नहीं, बस काम करना ही को नहीं। अब ये कह दिया इसका करो, मैं कहता हूँ नहीं इसका करेंगे तो पक्का कि फिर हमारा करो। ये लो 1 के 2 काम हो गए, सरकार का पैसा मेरे घर का थोड़ी लग रहा। मैंने आपको साथ में बैठना सिखाया, आपसी झगड़े खत्म कराए और पढ़ाई का माहौल बनाया। नागौर खींवसर के अंदर मेरे भाइयों पढ़ाई का माहौल नहीं। 98 में जब मैं आया भाषण देता था, मैं गाड़ू में भाषण देता था खजवाड़ा, मैं कहता हूँ टाबरान पढ़ाओ, जब लोग कहता गुना खोटी मत करो, गुना कौन चलाए, वही इलाके सारे नए इलाके नहीं है। मैं यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट था, मुझे बड़ी पीड़ा होती थी जब शेखावाटी के लोग कहते थे कि नागौर के लोग पढ़े लिखे नहीं है, ये तो तालाब में पानी पीते हैं, जहाँ भैंस बैठती है भैंस पीती वही आदमी पीता है। तो मुझे बड़ी इस बात की पीड़ा होती थी कि दयाल सिंह जी ठाकर साहब कहते अगर ज्यादा रिश्ता शेखावाटी को है, शेखावाटी ने कहीं कहता नागौर से कुछ बता दी हमारी मुझे तो पता है इस बात। तब मैंने पढ़ लिया कि नागौर को शिक्षा के मामले में आगे लेके आऊंगा, नागौर में रोजगार उत्पन्न कराऊंगा, मेरे किसान भाइयों को मजबूत करूंगा और नागौर का सम्मान देश में बढ़ाऊंगा। इसलिए हनुमान बेनीवाल ने संघर्ष किया। मुझे कहा उचित है संघर्ष करने की, बताओ मेरे को अगर उछल कूद करके रिछपाल जी की तरह कभी इधर कभी उधर कभी उधर और 5 बार मंत्री बन जाता अभी तक। सारे मंत्री चाहिए,
दलाल चाहिए या मजबूर नेता? क्या चाहिए आपको, बताओ मुझे। तो मजबूर नेता तो मेरे से बड़ा देश के अंदर कोई मजबूत है नहीं, और दलाल वो तो गली गली घूम रहे, किसी को पकड़ के माड़ा पहना फोटो खींचा, तो दलाल तो हर जगह मिलता। इसलिए भाइयों, अब की बार कोई चूक मत करना। अगर चूक कर दी, जो नागौर प्रदेश में नारे लग रहे हैं कि खींवसर की जनता बहुत मजबूत है, चूक हो गई, आपको मजबूत कोई नहीं मानेगा। लोग कहेंगे वो तो हनुमान ही मजबूत है, अकेला अपने लोगों को लड़ रहा है और अपने जवानी के 20 साल खराब कर लिए और 3 से वापस लौट आ रहा है। इस बात का विशेष ध्यान मैं शेड्यूल कास्ट के मेरे भाइयों से कहना चाहूँ। इस गांव में मेघवाल समाज, बावरी समाज की बड़ी आबादी है। मोदी ने कहा कि आरक्षण के साथ छेड़खानी नहीं करेंगे, और हरियाणा में सरकार बनते ही आरक्षण को टुकड़ों में बांट दिया। अब राजस्थान की बारी है, पहले SC/ST का आरक्षण खत्म करेंगे और फिर OBC का आरक्षण खत्म करके आपको घर बिठा देंगे। आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। मैंने देखा लोगों को आंदोलन करना सिखाया, 2 दिन बिठाते हैं, इतने में तो सांस निकल जाती है। ऐसा कति देर वार्ता हुई, घरे जाना है, यहाँ जाना है, ऐसे देश आजाद नहीं होता। बहुत कड़े जाती है, घरों 12-6 महीना जेल में रहना पड़ सके, लड़े देकर फांसी भी हो जाए। मैं जान हथेली में लेकर चल रहा हूँ प्रदेश के अंदर। इसलिए ये जो लोग खड़े हैं, आपको सीकर का भी मिलेगा, जोधपुर का मिलेगा, भरतपुर का मिलेगा, हरियाणा का भी मिलेगा। पूरा देश इस चुनाव को देखने आया है और ये देख रहा है कि खींवसर की जनता कितनी मजबूत है। क्या मोदी और भजन लाल को पटक लेगी क्या? ये आपका पैरामीटर नापने के लिए और हम दोनों भाइयों को खूब वोट आपने दिए। मन तो चिंता ही बात की हो रही है, अगर एक कनिका ने कम वोट मिलेगा तो रिसार फिर जाते और मैं मजा तो फिरूंगा, सारा काम करो। अभी बताओ, अभी बहुत ज्यादा देते हो ना। देखो रेवंत जी का फर्क कौन पड़ा, अपने आदमी है। माँ को देखो ढोका पड़े और डीजे नाचने की कोई दिक्कत नहीं। गौतम से बुटाना आपको बुलाता रहेगा, जगह जगह गाँव वाइज कार्यक्रम करता रहेगा। भी काम के माए देखो हाल बटे अच्छा लगे भाई। और पढ़े लिखे विधानसभा लोकसभा बस की बात हो नहीं। अखबार एक दिन क्यों देखो तो MP साहब बस उंगली लटकी, बस से समझ अखबार उंगली पकड़ने के मोदी पकड़ लटेगा। अब नहीं जाने देगा आदमी उसे भेज दियो और विधानसभा में गलत बात बोल दी, फिर क्या जवाब देंगे? आदमी तो लोग एक चीज वोट करें और हाथ रिजपाल दिए। रेवंत जी पहले रात में रिजपाल जी मिलता, अब तो परमानेंट बन गया और रिजपाल जी का भाषण ऑडियो वीडियो आ गया था, अमेरिका में चल रहा है रोज रात के गले काटे और क्या अगर मैं गाल नहीं काटू ना, जब मैं बीमार हो जाऊँ ये बात मैंने गाल काटने पड़े 15-20 मिनट बाद। गोविंद जी बताओ कहीं है अभी मैंने बार में कह दिया कि मारे मुगल में ला दो और मैं पकड़ के मैं तो पार्टी छोड़ा नहीं पड़ेगी। तो मैंने बताओ कि रेवंत जी ने जीता फिरेगा, राउंड फिरेगा वहां मतलब आप जैसे कहते हैं। अब आप लोग एक ही ध्यान आपको रखना, किसान कर्ज माफी। कैसे किसान कर्ज माफी बात है, पहले किसी नेता ने कहा क्या कर्जा माफ करेंगे, आई क्या बात? टोल मुक्त राजस्थान, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में एक ही टोल नाका लगा और कहीं नहीं। मैं कोशिश करूंगा कि इसको आगे पीछे करूँ, मौका लगते मेरे विधानसभा क्षेत्र में टोल नाका नहीं रहे। मैं तो चाहता हूँ राजस्थान टोल मुक्त हो, भारत टोल मुक्त हो, बिजली फ्री मिले, सशक्त लोग आपके बेटों को नौकरियां मिले। अभी बीकानेर के अंदर पिछले दिन देखा कि किसान के बेटा आर्मी के अंदर शहीद हो गया, बॉडी लेके बैठे रहे कांग्रेस के नेता, शहीद का दर्जा नहीं दिया। मैं गया और सरकार को ललकारा, दर्जा दे देना, परसों आऊंगा, संभलेगा नहीं मामला। रात को 12 बजे अधिकारी को भगाया और सुबह दर्जा दे दिया और वह सारा सिस्टम चला गया दर्जा। एक बात नहीं, ऐसे हजारों उदाहरण राजस्थान के अंदर, चंबल के बीड़ों से लेकर जैसलमेर और गंगानगर से लेकर हरियाणा उत्तर प्रदेश के इलाकों के अंदर
हनुमान बेनीवाल किसान की लड़ाई लड़ने के लिए गया और मैंने दूसरों को तंग परेशान नहीं किया। मेरे इलाके में जो वोट मुझे नहीं देता था वो भी बिजली का आनंद लेता था। गाड़ू, भंडोका, जनाना, खजवाना, यहाँ हमारा चेजा पत्थर निकलता है। लोगों के पास रोजगार का साधन नहीं है। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैंने कभी किसी को व्यक्ति को परेशान नहीं किया। अगर सरकारें आई उनको भगा दिया, किसी को ठेका भी नहीं लेने दिया। यहाँ पे हर व्यक्ति को आप अपनी चलाओ। इस बार इस रिजल्ट के बाद अपना एक काम बाकी है, बाकी डाक जोन भी हटवा दिया, कॉलेजों का जाल बिछा दिया। कुचेरा में कॉलेज, खजवाना में कॉलेज, पांचला में कॉलेज, खींवसर में 2, पंचायत समिति अलग, उप तहसील पांचोड़ी, मुंडवा को एसडीएम कार्यालय, तहसील, तमाम जो मैं काम कर सकता हूँ वो काम मैंने किए मेरे भाइयों। या कोई काम करने वाला नागौर में नहीं था। पिछली बार तो नागौर सीट पे मोहन जी को बिठा दिया तो मोहन जी तो दिन में जिमण को और मिर्ची बनाकर कोरता हुआ ध्यान रखते हमारी बात काम क्या तो हनुमान के लिए जाता रहो घाटी चुपटे मेरे खाने बीमारी हमारे घाटी हल्ले तो इलाज करवा करो नहीं ये चाहूँ दिन को मैंने अब कहीं आते और मैं कि कमाल का आदमी और लोगों ने जवाब तो सही दो क्या कहते हैं अगर हनुमान के जाता वो आप ही कराई देगा कि मारो राज होगा नहीं होगा। नागौर का कागज बेड़ा कर दो, क्यों सरकार कर दो, जाइल में एमएलए लगा कर हमने पार्टी मांगा कर दो, मेरता में तो इंदिरा लिया जब तक नहीं है तू क्या दिया देगा मारते नहीं आगला कोई एमएलए चाबी भरतो कोई तंग दौड़ मार देना तो रुकाड़ी को काम में 20 सालों कर लियो। सीएमओ लड़ियो पहली गहलोत अब भजनलाल जरूरत पड़ी मोदी अमित शाह ने लड़ा, किसानों के लिए कुर्बानी दी। कौन कुर्बानी देता है? कोई व्यक्ति घर आई सत्ता को छोड़ता है क्या? बता दो आप अगर लक्ष्मी जी आवे आप पूजा करा और लक्ष्मी पूजा कौन कौन करे पहले बताओ। तो यार बाद में भी लक्ष्मी पूजा आओ मतलब पूजा तो करें सब, लेकिन एक व्यक्ति जिसको मंत्री दिल्ली में बढ़ा रहे थे, राजस्थान की सरकार ने उसने कहा नहीं मैं संतरीमण की सेवा करूंगा, किसान कौम को राजस्थान के सिंहासन पर बैठाऊंगा। इस इलाके में मुझे कमजोर मत करना, थड़ेला इतना ओढ़वा दे मैंने रात का कहीं बताऊँ था लेकिन मैं तो जितार बेचार छाड़ा खड़ा था मैं गाँव है। अब अपनी ताकत को पहचानो आप लोग, आपसे भेदभाव छोटी मोटी बातें कोई कंधा मत हाथ कटी ले जाए कहीं करियो कहीं नहीं करियो थाने चाहे वो करियो कि पहले मिलता एक कुर्सी लगाकर बैठता बाकी नीचे बैठता कौन जी बताओ क्यों नहीं पता वो मैं वो करियो कि मां शोपा माथे छह बैठो बटी मैं बैठो और करती भी नहीं मोटो और कहीं काम आजादी लेगा थाना तहसील में आराम जाओ कि काम करेगा हनुमान ने फोन करूँ कि ज्यादा ले ये थानेदार के अब तो काम करती हूँ ज्यादा और क्रिकेट थानेदार लड़त बनाता आपको मैंने ताकत दी बढ़ाया और अब आप ये संदेश दो कि तेजाजी महाराज का अवतार खरनाल के अंदर हुआ था और खींवसर विधानसभा क्षेत्र तेजाजी की जन्मस्थली है और तेजाजी के 5000 मंदिर विधानसभा में जयकारा, लोकसभा में जयकारा और मोदी ने पूछा कौन तेजाजी, उसको नाक रंडवाई खरनाल में ये रहे तेजाजी। तो भाई ऐसे व्यक्ति को आप ताकत दो, मजबूती दो, छोटी मोटी कोई नाराज के सरपंचों के गुट भुला दो मेरे लिए। अब भाई हमारे हम ही गुण देखो सुनो ये दोनों भाई भाई है यही तो नरसिंह जी मारा आते हैं। अब प्रेम दिन में थे नाराज कमा दो कोई कारण तो बताओ क्या नरसिंह थकन है तो नरसिंह में स्वागी भाई है मेरा भाई भाई मान लो रिसा है जब शाम को भिड़ो बैठो पड़ेगा मेरे भाइयों भाई को काम तो भाई का है। मैं कहीं मत करो थे लेर भीड़ हो जाओ जाने को नहीं दस कर कौन जाना है अनकड़ी लोग उड़ जाए थे बढ़िया जगह छोड़ जाओ क्या मैं था नाराज को नहीं नरसिंह नाराज हूँ क्योंकि नरसिंह खड़ो है मैं खड़ो खड़ा तो था साहब 2 बार एक विधानसभा में कोई नहीं मैं क्यों आप विधानसभा में हारे पर जब लोकसभा में मारा तो नहीं क्यों क्या मैं जीता जीता लोकसभा में कहा जो कब गए एक खिलाफ रहा हूँ हार का अबे 3 महीने ये थोड़ी एक 2 बार 3 बार में तो हमारा हाथ नहीं होगा पुराना आदमी मारा और रेवट भी मारा ही टोड़ा हूँ दियो प्रधान नहीं बना भेजो पहले प्रधान गठबंधन करिए को सरपंच 2 बार हारा था कोई राजनीति की झूठो ही कर मगर राजनीतिक इतिहास हो माँ यह करता कहीं कट करता पुरानी बात अगर अगली बार आएगी ना तो थाने क्या झूठ को पड़े थे पकड़ो कोई बताओ हिसाब बता और जवाब दे राजनीति पूरी बात लाएंगे नहीं वो चाहे भक्ति नहीं है
औचिकता उनकी अच्छी मानसिकता। खींवसर के प्रधान ने क्या कबाड़ा किया उसके चाचा जी का पता है, हड्डी बताऊँ तो पता है, ध्यान रखो। ऐसे लोगों के मालाएं बना रहे, साफे बनवा रहे, शर्म कहाँ चलेंगे? अरे हमारे बच्चे जब सुरक्षित नहीं, ऐसे लोगों को झूठ मारो। आप मैं कह रहा हूँ, अगर बदमाश लोग आए और कहने देखे नहीं तो सही से लोग बैठे, मैं उसका नहीं कह रहा हूँ उम्मीदवार का, लेकिन उम्मीदवार के साथ जो लोग घूम रहे हैं, जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जिस तरह के कर्मकांड कर रहे हैं, आखिर कहाँ ले जाओगे इस इलाके को? आप बताओ तो सही। अब तो सारा देश ही चाहता आप खराब हो जाओ, और एक खराब हो जाए बस कोई बात पूछे लाटा ही एक बार नीचे पड़ जाएगा ना तो लाटा ही देखो नहीं। अब बात था कि लाटा ही चले देश में क्यों चलना और संभाले नहीं ना मामलो। मारो की मन भी मैं तो एमपी हुई 5 साल बाद, पर लोग थाने भीड़ कौन दे रहा नहीं करी सी बताइए हो। अरे कदे भोपाल बिजाड़ा रहा पोल में खोए लोग जाओ जरा के हीरो बनो फ्यूजन आया है नागौर वाला पर इतना टाइम घटी रहा है महीना बाद। इस चीज को विशेष ध्यान रखना। ये खींवसर नागौर के सम्मान की लड़ाई, प्रदेश के किसान कौम की लड़ाई और देश के किसान कौम की लड़ाई है। मुझे सारे लुटेरे बदमाश माफिया और बड़े नेताओं ने घेरा डाल के हराने का प्रयास करे और खींवसर की जनता उनको भगाएगी। जिस तरह नारायण को जिताया, हम सबसे ज्यादा वोटों से इस बार कनिका को जिता के राजस्थान की विधानसभा में बोलेंगे। मैं लोकसभा में जाऊंगा और मोदी में से आज टकराएगा, मैं खड़ा होकर बोलूंगा, मोदी जी अरे देखा मुझे बहुत जोर लगाया था ना, पटक दिया मैंने आप लोगों के बीच। ये जब भी कहूंगा जब आप मुझे बताऊंगा तो अब ये कम कहूंगा तो भेजो आज है तो वोट देना पड़ेगा। एक नंबर चिन्ह की तो दो रहा जीव जाने बहुत तरीका सेट कर मांग नहीं तो मतलब चिपड़ो तो मेरे हिसाब से बढ़िया मामला। थली से तो 25-28 हजार से लीड ले रहा हूँ, 25 से 28 हजार। और फिर हमें लीड देनी है शायद, क्योंकि हरमल जी का टाइम आपको पता है कि आपने लीड दी थी इस इलाके में, पर 4000 से आ गया और फिर 600 की लीड मिलकर 5000 से आगे मेरी सड़क पट्टी का। अब तो मैं गांव खुद घूम रहा हूँ। अब माउंट मोटो ने तो हमारी पार्टी में कोई है, एक MLA MP है, वहां के तो भजनलाल है, और भजनलाल हमारे साहब मोदी ने बुला सके। अब आ जाओ तो कोशिश करें, आज ही बड़ी अपना वोट ज्यादा बढ़ जाए। आप बताए थे वहां हमें और बात करें काम तो चाहते हैं। बीजेपी के लोग भी अगर काम करे तो मुझे क्या तकलीफ है, कराओ काम, मैं धन्यवाद दूंगा। काम तो किसानों को हो रहा, मेरा थोड़ी हो रहा है। दुआएं देंगे किसान, और सही बात कोई लोग सही कहते हैं, गलत को गलत काम करने की अगर नीयत होती लोगों की तो हमारे इलाकों में नहर आ जाती 7 साल पहले, आबाद हो जाते, कॉलेज खुलते, यूनिवर्सिटी खुलती, हमारी बेटियां बच्चे पढ़ लिख के आगे बढ़ते। बड़ी मुश्किल से 2, 4, 5 टावर नौकरी लगे गाँव के मन, हर गाँव 2, 5, 4, 7 बहुत पीछे हमें आगे आना है। और हम पीछे शिवकाश के भाई हमारे पीछे, क्योंकि वो हमारा अनुसरण कर रहे हैं। आपने खड्डा में पट गया और आप हाथ भी पड़ गया खड्डा में, आप नेता पट गया खड्डा में। ये बात को ध्यान रख और आपका भाई की मदद करनी है, जिसपे पूरा राजस्थान नाच करता है, जिसपे हिंदुस्तान का हर किसान का बेटा कहता है कि हनुमान बेनीवाल हमारा भाई है, वो किसान के लड़ता है, उसे खींवसर में कमजोर मत करना। ये संदेश देना आपके बीच आया हूँ। यहाँ जितने भी बचे हुए काम है आप निश्चित हो जाए। जो भी सड़क ये सर्वदा आप बता देना बच्चों को, और बच्चों के जिस दिन कार्यक्रम आया था मेले के अंदर कुछ घोषणाएं मैंने की थी, जो भी बाकी नहीं हुई आजकल में सारे काम इन बच्चों को करा देंगे। और हमेशा आपके लड़ता रहूंगा। एक ही चीज माने कि झगड़ा बीजेपी उम्मीदवार से नहीं है, झगड़ा भजनलाल मोदी वर्सेस नागौर खींवसर के किसान के मान और सम्मान की लड़ाई का झगड़ा है। मुझे आशीर्वाद देना और भाई बहुत बहुत आपको